तो आज हम लोग दोस्त फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर हम जानेंगे फर्मेंटेशन क्या होता है। तो देखिए दोस्त, फर्मेंटेशन की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, दारू। क्या बनाएंगे, दारू। तो आज हम लोग फुल एचडी में पढ़ेंगे फर्मेंटेशन। आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में पढ़ेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन का मतलब किण्वन प्रक्रिया। क्या होता है, किण्वन प्रक्रिया। देखिए, ये हो गया मेरा छोटा छोटा मॉलिक्यूल, ये हो गया मेरा बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल, ये मेरा क्या हो गया, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल। तो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल को छोटा छोटा मॉलिक्यूल में बदलना है। किसमें बदलना है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल में। तो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री में इसको पॉलीमर बोलते थे, और छोटा छोटा मॉलिक्यूल को मोनोमर बोला जाता है। और मोनोमर छोटा छोटा मॉलिक्यूल जब बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल में बदल जाता है तो होने वाले प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहलाता है। तो हम लोग को पॉलीमर इस वर्ष नहीं पढ़ना है। तो देखिए दोस्त, ये हमारा जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल है ये तो गया स्मॉल मॉलिक्यूल, और ये गया बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल मतलब लार्ज मॉलिक्यूल। तो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल छोटा छोटा मॉलिक्यूल में बदल जाता है एंजाइम की मदद से। किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से। तो यहाँ यूज होने वाला एंजाइम है हमारा दोस्त इन्वर्टेज। कौन से एंजाइम है, इन्वर्टेज। तो जब कभी बड़ा कंपाउंड को छोटा कंपाउंड बदलना हो तो किस एंजाइम की मदद से बदलते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम। और नाम के अंत में एज लगा हुआ है, तो जब कभी नाम के अंत में एज लगा हो तो वो हमारा एंजाइम होता है। और एंजाइम पहचाने का एक ट्रिक है हमारे पास, मस्जिद। ट्रिक हमारा क्या है, मस्जिद। देखो, एम से हो गया माल्टेज एंजाइम। एम से कौन सा एंजाइम हो गया, माल्टेज एंजाइम। ए से हो गया अमाइलेज एंजाइम। ए से क्या हो गया, अमाइलेज एंजाइम। एस से हो गया सोर्बेटेज, सोर्बेटेज एंजाइम। ठीक है। और जेड से हो गया जाइमेज एंजाइम। जेड से कौन सा एंजाइम हो गया, जाइमेज एंजाइम। और आई से हो गया मेरा इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम। और डी से हो गया हमारा डायस्टेज एंजाइम, डायस्टेज एंजाइम। तो बॉडी में डाइजेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए यूज होने वाला एंजाइम है मेरा डायस्टेज एंजाइम। और आज हम जिस एंजाइम पर यूज करते हैं वह एंजाइम हमारा इन्वर्टेज और जाइमेज है। कौन कौन से एंजाइम है, इन्वर्टेज और जाइमेज। तो इन्वर्टेज एंजाइम को हम लोग सबसे पहले सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए इन्वर्टेज एंजाइम का यूज करेंगे, और बना हुआ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अल्कोहल में बदलने के लिए जाइमेज नाम का एंजाइम यूज किया। तो ट्रिक क्या है, मस्जिद। एम से कौन सा एंजाइम, माल्टेज एंजाइम। ए से अमाइलेज एंजाइम। ए से सोर्बेटेज एंजाइम। जेड से जाइमेज एंजाइम। आई से इन्वर्टेज एंजाइम। और डी से डायस्टेज एंजाइम। बताइए समझ में। अब लैंग्वेज लिखो, द प्रोसेस ऑफ सोलो decomposition of large molecule into a small molecule in the presence of enzyme is called fermentation. Point number 2, the main product obtaining
फर्मेंटेशन is ethyl alcohol and byproduct कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बोलते हैं ना कि फर्मेंटेशन है ना से बड़ा मॉलिक्यूल को, अच्छा सुनो, बड़ा मॉलिक्यूल को छोटा मॉलिक्यूल में टूटने की प्रक्रिया है क्या, फर्मेंटेशन। लेकिन किसकी मदद से टूटेगा, एंजाइम की मदद से। तो एंजाइम की उपस्थिति में छोटा मॉलिक्यूल में बड़ा मॉलिक्यूल को टूट जाने की प्रक्रिया कहलाती है फर्मेंटेशन, जिसको प्यार से बोलते हैं किण्वन की प्रक्रिया। पॉइंट नंबर 2 है हमारा कि फर्मेंटेशन में मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। तो मुख्य उत्पाद है हमारा इथाइल अल्कोहल जो मेन प्रोडक्ट है, और जो कम मात्रा में जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो हमारा बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लिखो तो आप लोग दोस्त केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन किससे लिखेंगे, दारू बनाने का। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में सुक्रोज लिए, और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ये हमारा क्या है, सुक्रोज। क्या है हमारा, सुक्रोज। और सुक्रोज का मतलब हो गया सुगर, नॉट शुगर, क्या शुगर। यही हमारा शुगर है, शुगर को प्यार से सुक्रोज बोलते हैं। तो जब हम लोग सुक्रोज का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं और यहाँ पर एंजाइम के रूप में इन्वर्टेज एंजाइम यूज करते हैं, कैटलिस्ट के रूप में क्या यूज करते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम। अब देखो कार्बन कितना है, 12। यहाँ पर कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 और 2, हाइड्रोजन हो गया 24, ऑक्सीजन 11 और 1, ऑक्सीजन क्या हो गया 12। तो इन्वर्टेज एंजाइम क्या बोलते हैं, सुनो इन्वर्टेज बोलता है कि जब सुक्रोज का रिएक्शन वाटर के साथ करोगे ना तो दोनों के परमाणु की संख्या को जोड़ दो और 2 से भागा दे दो। जो प्राप्त होगा ना वह इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से प्राप्त होगा। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 छक 12, इसको किए तो C6H12 और 2 छक 12 मतलब वो 6, मतलब C6H12O6 कितना कंपोनेंट प्राप्त हो रहा है, 2 कंपोनेंट। 2 से डिवाइड देने का मतलब प्रोडक्ट 2 प्राप्त हो रहा है, और दोनों प्रोडक्ट है हमारा C6H12O6, C6H12O6। तो देखो यहाँ पर शुरू वाला का नाम है ग्लूकोज, शुरू वाला का नाम क्या है, ग्लूकोज। और दूसरा वाला का नाम है फ्रुक्टोज, दूसरा वाला का नाम क्या है दोस्त, फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज फ्रूट में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, फ्रूट में। और ग्लूकोज नाम इसलिए इसका पड़ा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, पहला पोजीशन पर क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं पाया जाता, यहाँ पर क्या पाया जाता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शन पाया जाता है, कीटोन। तो जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड रख रहा है वह हमारा ग्लूकोज है, और जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप रखता है वह हमारा फ्रुक्टोज है, वह हमारा क्या है, फ्रुक्टोज। अब देखो बना हुआ ग्लूकोज को फिर उठा के लाए, ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6। ये हो गया मेरा ग्लूकोज, चाहे तो फ्रुक्टोज भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, समझा। अब फिर ग्लूकोज का रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर रहे हैं। यहाँ पर कोई कैटलिस्ट नहीं दिया गया, लेकिन कैटलिस्ट के रूप में एंजाइम लेने बोल रहा है। किसको लेने बोल रहा है, एंजाइम। तो एंजाइम के रूप में अब हम लोग लेंगे जिंक वाला एंजाइम, मतलब जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम लेंगे दोस्त, जाइमेज एंजाइम। अब जाइमेज एंजाइम क्या होता है, देखो बोलता है कि जब ग्लूकोज का रिएक्शन जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में करोगे ना तो 2 बोतल अल्कोहल बन जाता है, 2 बोतल अल्कोहल बन जाता है। यहाँ पर 2 बोतल अल्कोहल बना दिए। और हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी अल्कोहल बनता है तब बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरह हम लोग इनो पीते हैं तो इनो में देखते हो सनसनाहट का आवाज आता है, तो मतलब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो उसी तरह जब हम लोग
ग्लूकोज का रिएक्शन जाइमिन एंजाइम के साथ करते तो 2 बोतल अल्कोहल बनता है, फिर ये बचा हुआ कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है, मतलब जब कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। 2 मोल क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो 2 कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ये हो गया हमारा दोस्त इथाइल अल्कोहल, और ये बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब सुक्रोज के रिएक्शन वाटर के साथ किए इन्वर्टेड एंजाइम के प्रेजेंस में, तो एक हमारा ग्लूकोज बना, दूसरा हमारा फ्रुक्टोज बना। और जब हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन जाइमिन एंजाइम के प्रेजेंस में किए तो मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बना और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या हो गया? खत्म।